थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से। आप सभी को वेलकम करता हूं, पूरे मसीह जनता को वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि आज एक्सप्लेन करूंगा मैथ्यू 7 अध्याय 6 नंबर वचन। मैथ्यू 7 अध्याय 6 नंबर वचन। तो आज के जो वचन का खुलासा होगा मत्ती 7 अध्याय 6 नंबर वचन। इस वचन का खुलासा मैं सही तरह सटीक कॉन्टेक्स्ट का साथ और सही बाइबल की अर्थ का साथ मैं आज करूंगा, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप सब लोग देखें, मजबूती से सीखें और दूसरे तक शेयर करें। जो इसका है, ये जो मत्ती 7 अध्याय 6 नंबर वचन, तो हिस्ट्री में देखा जाए कि हिस्ट्री में इसको देखा जाता है कि जैसे आजकल जो एक कहावत चलती है, आजकल में जो एक कहावत चलती है कि वैसे ही उन दिनों में एक कहावत चलती थी। तो आजकल क्या कहावत चलती है, ये चीज़ मैं आपको एक झलक बताऊं कि एक चलती है जैसे कि भैंस का सामने बीन को बजाना, भैंस का सामने बीन बजाना। तो ये प्रैक्टिकल एक कहावत चलती है। तो ये डायरेक्ट भैंस को नहीं कहते हैं, इस डायरेक्ट भैंस को नहीं, लिटरली भैंस को नहीं कहा जाता, भैंस को नहीं बोलता है। आप किसी इंसान को बोलते हो। तो बीन बजाना का मतलब डायरेक्ट बीन बजाते नहीं हो, आप बात कर रहे होते हो। ये चीज को आपको समझना होगा। तो आज जब किसी व्यक्ति को कहते हैं जब वो समझता नहीं है, अब जो कोई भी मैटर के लिए किसी व्यक्ति को आप अगर कहते हो वो समझता नहीं है, तब ये कहावत आप उसका ऊपर ठोक देते हो। अरे यार तू समझते नहीं इसको, इसका सामने आप ऐसा करते हो कि अर्थात भैंस का सामने बीन बजाना, इसका सामने बीन बजाना। तो ये वो समझ नहीं सकता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में प्रचार किया था, तो मत्ती 7:6 को उसने बोल दिया था। और ये वो है कि मत्ती 7:6 कि पवित्र वस्तु को ना दो, और किसके, कुत्तों का सामने पवित्र वस्तु को ना दो। और थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, कुत्तों का सामने ना दो, और आपने मती सूअर का आगे मत डालो। ये मत्ती 7:6 में पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा। तो ये ऐसा ना हो कि वो उन्हें क्या, पवित्र वस्तु और मोती को पाँव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। इसका मतलब यीशु कुछ कहना चाह रहे थे। 4 बातों यहाँ पर मिलती है, यीशु कुछ कहना चाह रहे थे। 4 बातें यहाँ पे मिलती है। एक है पवित्र वस्तु, दूसरा है मोती, तीसरा है कुत्ते, और चौथा है सूअर। तो इसको लेकर बात होगी अभी। अर्थात यीशु कुछ बोलना चाह रहे थे, और एक मोहरे की सहारा लेको बोलना चाह रहे थे, और वो उन दिनों में चलता होगा। तो पौलुस पत्रोस और यीशु कुत्तों का शब्दों और सूअर का शब्दों और अलग अलग जगह पर किया है, बाइबल में ये पढ़ने को मिलती है। तो लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है,
किसी इंसान को बोला जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी मनुष्य को बोला जा रहा है, बोला गया है। तो या कोई चीजों को समझाने के लिए सहारा लिया गया है। तो जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों को, जो यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों को आते देखा, तो कहते हैं कि सांप के बच्चे, जब लोगों को आते देखा उसको कहते हैं सांप के बच्चे। फिर सुनिए, यीशु मसीह ने लूका के 14 अध्याय में यीशु मसीह ने हेरोदेस को कहा लोमड़ी के बच्चे। तो एक कहते सुना, तो ये बाइबल में मिलती है। तो ऐसे ही कोई जगह पर कुछ मोहरा के लिए लिया जाता है, कुछ किसी को समझाने के लिए मोहरा के लिए जाता है। तो जैसे प्रकाशित वाक्य में अध्याय में बहुत सिंबलिक शब्दों में इस्तेमाल किया गया। जैसे यीशु मसीह को कहना बीज बोना और पेड़ का जिक्र और राई का दाना, ऐसे बहुत उदाहरण बाइबल में देखने को मिलती है। ये आप सब लोग जानते हो। तो मत्ती 7:6 ऐसे ही देखना होगा आपको। मत्ती 7 को भी आपको ऐसे ही देखना होगा वचन को, और सोचना भी होगा, इसको समझना भी होगा। तो 4 वस्तुओं का विवरण है यहाँ, 4 वस्तुओं का विवरण है। पवित्र वस्तु, मत्ती, कुत्तों और सूअर, ये 4 वस्तु का जिक्र है यहाँ। तो आइए ये पहले ये समझना होगा कि इंसान को इस पर कुत्ते और सूअर लिखा गया है। तो क्यों ऐसा आप नहीं जानवर को दर्शाया, लेकिन कह रहा है इंसान को। लेकिन कुत्ते और सूअर की बात यहाँ नहीं की हो रही है, यहाँ इंसान की बात हो रही है। तो प्रैक्टिकली मनुष्यों को बताया है, प्रैक्टिकली मनुष्यों को बता रहा है। क्यों? कुत्तों का जैसा नेचर और सूअर का जैसा नेचर व चरित्र, या फिर उस टाइप के मनुष्यों की बात हो रही है। कुछ नेचर उन दिनों में ऐसा चलती थी, और उस तरह कुत्तों और सूअर और नेचर की जैसा अभी भी चल रही है, ऐसा अभी भी चल रही है इंसानों का। लेकिन जिक्र किया है कुत्ते और सूअर को। बाइबल का पढ़ने का टाइम में आत्मिक बातें को समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। इसका पूरा का पूरा विषय यीशु मसीह ने मनुष्यों को बोल रहा है। आइए चलिए देखते हैं इसको। तो दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 नंबर और 22 नंबर वचन देखते हैं क्या लिखा है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले इस वचन को पढ़ते लगा कि यहाँ तक आपका उद्धार हो गया है। कौन सा? ये वचन को पढ़िए। जब वे प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति का सांसारिक जो पाप था उससे वो नाना प्रकार पाप की और अशुद्धता से वो बच निकले, उसका मतलब उद्धार हो गया। यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह का वचन का द्वारा चला, तो इसका मतलब एक इंसान का संसार का जितने भी पाप साप और जो भी था सब छुटकारा मिल गया, सब चीजों से मुक्ति मिल गई, उसका मतलब उद्धार हो गया। यहाँ तो ये वचन कह रहा है। तो ठीक है, फिर क्या लिखा है? उनमें फंसकर, फिर लिखा है, देखिए, उनमें फंसकर, किन में? हार गए। उनमें फंसकर हार गए। तो जिस चीज में फंसकर हार गए, तो जिस चीज में बाहर निकले थे, जो सांसारिक अशुद्धता, जो सांसारिक पाप काज निकले थे, अर्थात जिस अशुद्धता से बाहर निकले थे, जिस सांसारिक चीजों से बाहर निकले थे, वो था तंबाकू, वो था बीड़ी, वो था सिगरेट, वो था गाली देना, वो था दारू, वो था आपका व्यभिचार, वो था आपका
सस्ता, वो चाहे गलत काम करना, वो चाहे गाली देना, वो बेस्सापन था, वो था मूर्ति पूजा जैसा थी, वो नाना प्रकार की झूठ, नाना प्रकार की भ्रष्टाचार, वो था सभी पाप को जो इंसान करता था। गलतियों का किताब 5 अध्याय 18 नंबर वचन में अगर पढ़ोगे, वहाँ सब पाप जब तुम सब पापों से सब जब तुम निकल गए, लेकिन फिर लिखा है और उसने फंस कर हार गया। तो अपने को सिलेंडर कर दिया, अपने हाथ उठा लिया, कहता है और अपने कहा कि पवित्र जीवन और नहीं जी पाएंगे, यीशु में और नहीं कर पाएंगे, और ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, और जब जी नहीं लग रहा है, मैं उसको और जी नहीं पाऊंगा, तब झूठ को अब एक बार तब घुटने आप टेक दिया, तब आपको ये समझना होगा। और एक आध बार हम तो ये सांसारिक जीवन है, आपका मन में तब एक प्रश्न आ रहा है, आपका मन में एक विचार आ रहा है, क्या हम तो सांसारिक जीवन जी रहे थे, जिसमें हम तो सांसारिक जीवन जी रहे थे, हमें बिजनेस की जरूरत थी, तो एक आध बार मुझे दारू भी पीना चाहिए था, और एक आध बार हमें बीड़ी सिगरेट भी पीना चाहिए था, दोस्ती का साथ, दोस्ती को निभाने का चक्कर में। तो आप क्या इस जो आप पाप से छुटकारा मिल गए थे, जो आप यीशु मसीह का द्वारा उद्धार मिल गए थे, आपका पूरा श्राप पाप से मुक्ति हो गया था, लेकिन यीशु का वचन, यीशु का वाक्य, यीशु का पवित्रता में आप जी नहीं पा रहे थे। जब आप मन फिराया, जी नहीं पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे, पवित्र जिंदगी जी नहीं पा रहे थे, तब कह रहा है मैं हार गया हूँ, मन फिरा लिया हूँ। तो उसमें क्या कहता है, सारा पाप से जब निकल गए थे यीशु के द्वारा, अर्थात मुक्ति मिल गया था, फिर उसी पाप से जाकर फिर गिरोगे। वचन कहता है तुम हार गए हो जो मसीह जिंदगी जी रहा है। तो उसके पीछे पिछली दशा लिखा है, फिर उसके पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। वो पहले संसार में जितना पाप में था, यीशु में आने का बाद फिर दोबारा अगर इसको पवित्र जिंदगी नहीं सह पाया, यीशु का वचन का दौरान नहीं चल पाया, तो वो जब फिर संसार में मन फिराएगा, उसका पहले दशा से भी वो और बुरा हो जाएगा, ये वचन कहता है। तो देखिए, तो आपको समझना होगा। मत्ती 12:43 में कहता है, यीशु कहते हैं कि जिस इंसान में से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो जब वो व्यक्ति जिसमें से निकल गया है दुष्ट आत्मा, अगर वो व्यक्ति यीशु का साथ ठीक से नहीं चला, यीशु का साथ ठीक से वचनों का साथ नहीं जिंदगी जिया, तो उसको खाली कर देता है। किसको? उस व्यक्ति को। फिर लूसीफर ने, फिर शैतान ने, फिर दुष्ट आत्मा ने उसको खाली कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहते हैं कि दरवाजा खटखटा कर ही यीशु अंदर आता है। मैं आप दरवाजा खटखटा कर भी यीशु अंदर आता है, नहीं तो नहीं। आपको ये समझना होगा। और वो व्यक्ति खाली पाया जाता है, तो अकेला नहीं। वो कहता है दुष्ट आत्मा अकेला नहीं, अपने साथ सातों दुष्ट आत्मा को लेकर आती है और उसमें घुसकर, उसका शरीर में घुसकर बैठकर उसका हालत, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, उसका हालत पहले से भी बुरा कर देता है। इसीलिए यीशु ने कहा इस युग के लोगों को भी हालत ऐसे ही है, इस युग का लोगों को भी हालत ऐसा ही है। जो आप मुझे अभी सुन रहे हो या वीडियो अपलोड होने का बाद सुनोगे, यीशु का ये वाक्यों को ध्यान रखो। इस युग का, यीशु कहते हैं इस युग का लोगों का भी हालत ऐसा ही है। तो उसकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए उस थैंक यू जीसस।
तो उसकी पिछले दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और क्योंकि लिखा है धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए उससे भला होता। उसका मतलब कि उससे जानकर वो उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते अर्थात उद्धार नहीं पाते तो उनके लिए भला होता। वो संसार में रहते तो पाप में जीते तो भला था, लेकिन थैंक यू जीसस अर्थात उद्धार नहीं पाते तो उसके लिए भला होता। आपको उद्धार पाकर, सत्य को जानकर, एक व्यक्ति उद्धार पाकर, यीशु में आकर उद्धार को पाकर, सत्य को जानकर वापस वही गलती करोगे तो ये कहते हैं पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं अर्थात सब कुछ जानकर भी तुम फिर गए उसके भला होता कि तुम सांसारिक हो को रहता। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि आना तो पूरा आओ यीशु में, नहीं आना तो पूरा जाओ संसार में। तो मैं पास्टर, सेवक, दास, दासी जितने भी आप देख रहे हो सबको बताता हूँ, कहता हूँ कि लेपा पुती वाला प्रचार मत करो, शुगर कटिंग प्रचार मत करो। जो जिस चीज सही है उसको डंके का चोट में सही बोलो, जिस चीज गलत है उसको गलत बोलो। बीड़ी पीना गलत है, गलत बोलो। सिगरेट पीना गलत है, गलत बोलो। जो चीज सही है सही बोलो, जो चीज गलत है उसको गलत बोलो। लेपा पुती वाला प्रचार मत करो। तो आपका चर्च शायद खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई मेंबर्स कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई सीट खाली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, ऐसी भीड़ किस काम की जो भेड़ नहीं है। और ऐसी भेड़ जिसमें भीड़ नहीं है वो भेड़ काम की है, वो भेड़ काम की है। तो इसको समझने वाली बात है, आप समझे बात को। तो जो सौंपी गई थी, लिखा है जो सौंपी गई थी उन पर कहावत ठीक बैठती है कि किस पर कहावत ठीक बैठती है, जो उद्धार पाकर हार गए पाप और उनको अच्छा होता कि वो संसार में रहते, प्रभु में ना आते। अर्थात संसार में अंधकार में रहते और ज्योति में अर्थात यीशु में, ज्योति में, उजाला में, प्रकाश में, यीशु में नहीं आते, वो हार जाते। तो ये तो उनके ऊपर एक कहावत ठीक बैठती तो उनके ऊपर कौन सी कहा जो फिट और बैठती वो है। क्योंकि कुत्तों अपने चाट की ओर और धोई हुई स्वरनी कीचड़ में लोटपोट होने के लिए फिर चला जाती है। ये कहावत ठीक बैठती कि ये देखिए कि कुत्ते अपनी चाट की ओर और धोई हुई स्वरनी कीचड़ में लोटपोट होने के लिए फिर चले जाती है। तो इसका मतलब है बात कुत्ते और सूअर की नहीं हो रही है, यहाँ मनुष्यों की बात हो रही है। इनकी कैसे चरित्र, ऐसे कुत्तों और सूअर का जैसा चरित्र मनुष्यों की है, जो तब जाकर यीशु मसीह ने ये वचन को डाला मत्ती 7 अध्याय 6 नंबर वचन को कि आपको ये समझना होगा कि नीति वचन, और एक वचन मैं आपको सपोर्ट के लिए दे रहा हूँ, नीति वचन 11 अध्याय 22 नंबर वचन देखिए। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो नूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। कितनी गजब की बात कही। देखिए, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो नूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है।
इसका मतलब सुंदर तो है, विवेक नहीं है। विवेक पूरा कीचड़ जैसा है। और सुंदर तो है, दिमाग नहीं है, बोलो तो अक्ल नहीं है। और सुंदर तो है, लेकिन कॉन्शियस उसका मरा हुआ है, एहसास उसको नहीं है। वो सुंदर तो है, परमेश्वर का वचन को वो नहीं समझते, नहीं समझते। तो सुंदर तो है देखने में, अच्छा कपड़ा तो है उनका बदन में, एवं क्या कहते हैं वो हैंडसम तो है, वो पूरे दुनिया में वो फेमस तो है, लेकिन सुअर जैसी हरकतें और क्या कहेंगे, वही तो लिखा है जो वचन कह रहा है, वही कहता हूँ कि अर्थात ऐसे मनुष्यों को वचन कह रहा है कि सुअर के समान, जो नहीं समझते। अर्थात सुअर और कुत्ते का बात बताती है यहाँ। तो अभी यीशु मसीह ने मत्ती और मत्ती, ये दोनों को तो आपको बताया, सुअर और कुत्ते का एक एग्जाम्पल आप समझ गया। अभी मत्ती और पवित्र वस्तु का बात को बताऊंगा कि यीशु मसीह मत्ती की बात नहीं कर रहे थे यहाँ। जो मोती आप देखते हो उसकी बात नहीं हो रही है। और ये बात आपको समझना होगा। तो सबसे पहले पवित्र वस्तु कौन है? पवित्र वस्तु जिसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे सेक्रेट जीसू है। पवित्र वस्तु कौन है? जीसू है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे सेक्रेट का मतलब होता है रिलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर संबंधित यीशु। तो इसका मतलब सेक्रेट वस्तु है यीशु। तो पवित्र वस्तु कुत्तों का आगे और मत डालो। ऐसे कुत्तों जो मनुष्य को दर्शाता है कि बात हो रही है, ऐसे कुत्ते वाले मनुष्य जिसको कहता है पवित्र वस्तु की कदर नहीं है, यीशु की कदर नहीं है, परमेश्वर की कदर नहीं है, जिनको यीशु की कदर नहीं है। तो इसको आपको ये नहीं डालो, मत डालो। लेकिन मोती को क्या समझोगे? मोती क्या समझोगे? मोती होता है सुसमाचार, यीशु की होली मिनिस्ट्री। तो ये सुसमाचार, मोती और पवित्र वस्तु दोनों एक ही कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बताया कि इन दोनों को एक ही साथ बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में लोग विश्वास में नहीं आते, मेरी पिता माता जी विश्वास में नहीं आते, मैं भी यीशु को स्वीकार किया हूँ, नहीं आते, उसके कितनी बार समझाया लेकिन नहीं आते। मैं आज एक बात बताऊं, ये वचन आपको सपोर्ट करेगा, ये वचन आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे कुत्तों को कहते हैं, ऐसे कुत्तों को आगे उसका मतलब मनुष्यों का आगे, सुअर का आगे, मनुष्यों का पास ये कहता है यीशु का कदर नहीं है, यीशु का कदर नहीं है, और यीशु का सुसमाचार का कदर नहीं है। लिखा है ना कि मत्ती 7:6 में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र वस्तु कुत्तों का ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने सुअर को अपने मोती सुअर का आगे मत डालो। लिखा है कि नहीं? ये किसको दर्शाता है? तो ये समझना होगा। ऐसा ना हो कि जो वो उन्हें पाँव तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। क्यों? क्योंकि पाँव तले क्यों रौंदे? लिखा है क्योंकि उनको कदर नहीं है, कदर नहीं है यीशु की। और पाँव तले क्यों फाड़ डाले? कि उनको ऐसा लगता है अरे क्या बोल को गया ये, यार ये क्या वस्तु है, ये यूं उड़ा देगा, तो अरे क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है ये। तो उनको गुस्सा भी आएगा। लेकिन वो जानवर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ जानवर की बात हो रहा है। सिंपल समझाने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। इसीलिए यीशु ने कहा उनको कदर नहीं है, और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मोती और पवित्र वस्तु और मोती का कदर, ये आपको समझना होगा। तो ऐसे ही आपको
ऐसे ही जो यीशु विश्वासी है, आपकी पड़ोसी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी बंधु, आपकी कलीग, आपकी आत्मीय, आपकी देश, आपकी विदेश, जहाँ कहीं भी आप स्कूल कॉलेज में मित्रता रहते हैं, जब जब इसको पवित्र वस्तु एवं मोती को कदर नहीं करता, वो आप जब कहते जाते हो कदर नहीं करता, तो पलट कर आपको वो भला बुरा कहते हैं। वो भला बुरा कहते हैं, उसका कदर नहीं समझा, सुसमाचार का कदर नहीं समझा, यीशु का कदर नहीं समझा, यीशु का मोती और पवित्र वस्तु का कदर नहीं समझा। तो इसीलिए पलट कर और भाला और बुरा कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? ऐसे चीज आपको बोलने जा रहा हूं कि जो आपको समझ आए कि यीशु को किसी के सामने जब प्रेस करो, यीशु को किसी का सामने जब सुसमाचार बताओ, यीशु का सुसमाचार बताओ, सुसमाचार प्रकाश करो, आप किसी का ऊपर मेहरबानी, आप किसी का ऊपर शर्मिंदगी का, आप किसी को ऊपर शर्मिंदगी करने का, उठाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको बेचारा बनकर सेवा नहीं करना है, बेचारा बनकर सेवा नहीं करना है, क्योंकि जो यीशु को आप दे रहे हो ना, जो यीशु को आप दे रहे हो, वो सब कुछ का सृष्टि करता है, वो सब कुछ का सृष्टि करता है, वो सृष्टिकर्ता यीशु है। तो ये आपको एक याद होगा कि पतरस ने, एक बात आपको याद होगा, पतरस को जब पता चला कि यीशु को पकड़ने वाला कोई आए, पतरस को जब पता चला यीशु को पकड़ने वाला कोई आए, तो कोई सिपाही, रोमान का कोई व्यक्ति आए, तो पतरस ने तलवार निकालकर उसकी एक कान काट दी। तब यीशु ने कहा, पतरस तू अपनी तलवार अंदर रख, पतरस तू अपनी तलवार अंदर रख ले। अगर मैं चाहूँ ना, तो एक चुटकी बजाकर 12 पलटन स्वर्गदूत को नीचे बुला सकता हूँ। यीशु ऐसा था अपना। और जब यीशु को पूछा कि यीशु कौन है, और यीशु कहता है मैं हूँ, तब आपको पता होगा क्या हुआ था। ये लिखा है, सबके सब जमीन पे गिर गया। यीशु था ऐसा, रोबाब था, तो ये था यीशु का रोबाब। इसीलिए यीशु को प्रचार करते वक्त हर एक दासी सेवक, पास्टर, बिशप, आपका अंदर भी रोबाब का साथ प्रचार करे। सुनना है सुनने दीजिए, नहीं सुनना है टाटा बाय बाय करिए। कोई हमदर्दी जरूरत नहीं, कोई मेहरबानी जरूरत नहीं। इस समय अपना इस टाइम रोबाब था, ये रोबाब यीशु का था। तो बहुत ये आपको जबरदस्त तरीके से इसको समझना होगा। ये बहुत समझने वाली बात है। इसको इसीलिए कहता हूँ बुद्धि की जरूरत है, बहुत बुद्धि का साथ वचन को इस्तेमाल करे। और मैं उन सभी को कहता हूँ जिनके परिवार में एक यीशु को स्वीकार किया है, ये दूसरे ने नहीं मानता है, तीसरे ने नहीं मानता है, नहीं स्वीकार किया है, आपने समझाया, आपने सिखाया, लेकिन तो भी नहीं माना, कोई जरूरत नहीं और आगे बोलने की। कि मैं यहाँ सख्त हूँ, इसीलिए सख्त हूँ क्योंकि वचन कहता है अपना परिवार को, सदस्यों को समझाओ। लेकिन फिर भी यीशु का वचन कहता है कि उन लोगों को कदर नहीं, पवित्र वस्तु का और मोती का कदर नहीं। इसी वजह से वो आपको बुरा भला कहते हैं। और भी कहते हैं यीशु, फिर ठीक है, बार बार कहने का आपको कोई जरूरत नहीं। पवित्र वस्तु और मोती कुत्तों को और सूअर का सामने मत डालो, क्योंकि उनका कदर नहीं करते। ये मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर जिसको चुनना है ना, परमेश्वर जिसको चुनना होगा वो कैसे भी चुनना होगा और कब चुनना होगा वो परमेश्वर को पता है। लेकिन अपना जो पौलुस है, इसको भी समझना होगा। अपना जो पौलुस है, और जिसको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपना जो पौलुस है ना, वो किसी को नहीं मानता था, वो बहुत मजबूत था।
जब वो साउल था ना तो वो बहुत मजबूत था, किसी को नहीं सुनता था, वो किसी की बात को नहीं सुनता था। लेकिन जब उसको स्वर्ग में से यीशु मसीह ने फटकार आई स्वर्ग में से, यीशु का दर्शन मिला, तो उसका सब होश ठिकाने पे आ गया, सब होश ठिकाने पे आ गया। इसीलिए एक वचन कहता है, जीवित, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो एक वचन कहता है, जीवित परमेश्वर का हाथ आना भयंकर बात है, भयंकर बात है। तो मैं सभी को, माता पिता भाई बहन, जो यीशु का सेवा कर रहे हो, जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप जितने परिश्रम कर रहे हो सुसमाचार को सुनाने के लिए, एक व्यक्ति को समझाने के लिए, एक व्यक्ति को यीशु का बारे में बताने के लिए, आप सबको कहता हूँ कि इस वीडियो देखने का बाद आपको हिम्मत बढ़ जाएगा। इस वीडियो को देखने का बाद आप खुद को मजबूत कर पाओगे। लेकिन जो सुनना चाहते हैं सुनाइए, जो नहीं सुनना चाहते हैं टाटा बाय बाय करिए, क्योंकि मैं तो चला, आप कहना मैं तो चला अपने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो यीशु ने, क्योंकि यीशु ने कहा लूका 10 अध्याय में, जो घर योग्य है, जो घर योग्य है उसी घर में जाना, और उसको यीशु का ये रुबाब है। और जो घर तुमको स्वीकार करे, जो घर तुमको स्वीकार करेगा उसी घर में जाना, नहीं तो नहीं जाना। अगर वो घर योग्य नहीं है और उसमें वो तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तो अपनी प्यार का धूल चप्पल में लगा हुआ झाड़ कर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो क्या कहते हैं, अपनी जो घर योग्य है उसी घर में जाना, जो तुम्हें स्वीकार करे उसी घर में तुम सुसमाचार सुनाना। और अगर नहीं तो वो घर योग्य है नहीं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आपको नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से रुक रुक को चल रहा होगा, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरा कंप्लीट करने का प्रयास में हूँ। इस वीडियो का द्वारा बहुत कुछ आप सीखोगे, बहुत कुछ जान पाओगे। तो यीशु कहता है, उस घर में अगर नहीं स्वीकार करे आपको, तो अपनी पैर का धूल झाड़ कर आ जाना। और उसे उस दिन, किस दिन, न्याय का दिन में मैं उसका बदला लूंगा। जो आज यीशु का स्वीकार नहीं कर रहा है, जो घर, जो परिवार, जो व्यक्ति आज यीशु का स्वीकार नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर यीशु कह रहा है कि न्याय का दिन मैं उसका बदला लूंगा। तो आप एटीट्यूड का साथ यीशु का प्रचार करें। आप सोच को देखिए, पवित्र वस्तु कितना का कीमती है। सोच को देखिए, यीशु का प्रचारक, यीशु का जो सुसमाचार कितना आपको कीमती है। जो मती और पवित्र वस्तु कितना कीमती है वो आपको समझना होगा। ये एग्जाम्पल का तौर पे मती और पवित्र वस्तु को दिया है, लेकिन आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। तो आपको समझना होगा, क्योंकि तो लिखा है पवित्र वस्तु और तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र वस्तु और मोती कितना कीमती है, आप सोच को देखिए। मोती तो है परमेश्वर का वचन, तो जिंदगी बदल देती है। और इसका बारे में क्या बोले, ये वचन जो है ये क्या है, लेकिन वचन मेरे पाँव की, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसीलिए तो लिखा है, तेरा वचन पाँव के लिए दीपक है और मेरी मार्ग के लिए उजाला, और सोने से भी उत्तम और कुंदन से भी बढ़कर है यीशु का वचन। ऐसे कीमती चीज को हम क्यों भीख में दे, ऐसे, धन्यवाद यीशु। लिखा है, ऐसे कीमती चीज को हम क्यों भीख में दे, ऐसे कीमती चीज को हम क्यों बेचारा बनकर दे। सब क्राइस्ट फॉलोअर जितने भी है, यीशु विश्वासी जितने भी है, मैं सबको कहना चाहता हूँ, हम ये बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में हम थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम जो चीज क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु विश्वासी जितने भी है, आप सब
चीज लेको, यीशु को वचन को लेको, यीशु को लेको हम जो दुनिया में इस जो वचन को, यीशु का वचन को लेको हम घूम रहे हैं, कोई बड़ी प्रधानमंत्री से भी बढ़कर हो। आप सब जो यीशु को वचन को लेकर चल रहे हो, जो यीशु को स्वीकार किए हो, आप किसी से भी कम नहीं है। अगर कोई किसी को, थैंक यू जीसस, अगर किसी को बड़े सोने का पत्थर भी मिल जाए, खजाना भी मिल जाए, उससे भी बढ़कर है जब एक व्यक्ति यीशु में आया, उद्धार